हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल सीरीज के अगले क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी यूज केस स्टेटमेंट। हम केस स्टेटमेंट को क्यों यूज करते हैं? केस स्टेटमेंट से हम उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से सी में या पाइथन में इफ और एल्स वर्क करता है। तो बात करते हैं, केस स्टेटमेंट इज सिमिलर टू एन इफ एल्स स्टेटमेंट फ्रॉम एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वी कैन यूज इट टू फैच और शो ए पार्टिकुलर वैल्यू बेस्ड ऑन ए सर्टेन कंडीशन। ये किसी भी कंडीशन पर बेस्ड होता है, जो कि हाँ या ना में जवाब देता है, उस तरह से वर्क करता है। तो एग्जांपल लेकर हम चलते हैं, सेलेक्ट करेंगे। जब जेंडर मेल होगा, जेंडर इक्वल टू मेल होगा, देन हम लिखेंगे MALE मेल। ठीक है। जब जेंडर इक्वल टू एफ होगा, देन फीमेल। ठीक है। नहीं तो एल्स, अब दोनों से एम या एफ में कुछ भी नहीं है तो अदर आ जाएगा। एंड एज स्टेटमेंट को हम एंड करेंगे एज जेंडर बोल के, मतलब कॉलम का नाम हम जेंडर ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से। तो यही था केस स्टेटमेंट के बारे में। इन दी अबव एग्जांपल क्वेरी, फिर डिस्प्ले द जेंडर। जेंडर को हमने मेल दिखाया, व्हेन द जेंडर इज इक्वल टू कॉलम इन द कॉलम टेबल हैज ए वैल्यू ऑफ m, एंड इफ द जेंडर कॉलम हैज ए वैल्यू ऑफ f, देन वी डिस्प्ले द वैल्यू एज फीमेल। समझे आप? जो मैंने अभी आपको वर्बली बताया वही इसमें लिखा हुआ है। इफ द जेंडर कॉलम हैज ए वैल्यू एनीथिंग अदर देन m और f, तो क्वेरी वुड रिटर्न करे अदर। m और f के अलावा कुछ होगा तो हम अदर्स आएगा। तो इस तरह होता है केस स्टेटमेंट। बात करेंगे दूसरा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कंस्टेंट इन एसक्यूएल। कंस्टेंट क्या होते हैं एसक्यूएल के अंदर, उसको बाद देखेंगे हम। व्हाट आर कंस्टेंट इन एसक्यूएल? कंस्टेंट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं किसी भी एसक्यूएल में। टेबल बनाने से पहले रूल होते हैं कुछ जो हम डिफाइन करते हैं। जब हम टेबल एक डाटाबेस डिजाइन करते हैं उस टाइम पे कुछ रूल होते हैं। पहला होता है नॉट नल। नॉट नल होता है रेस्ट्रिक्ट करेगा, लिमिट करेगा नल वैल्यू फ्रॉम बीइंग इंसर्टेड इनटू ए कॉलम। यदि हम कॉलम बनाते टाइम नॉट नल पहले ही उसमें डिसाइड कर देंगे, कंस्टेंट दे देंगे कि नॉट नल है, यहाँ पे नॉट नल वैल्यू नहीं आएगी, तो वहाँ पे आप जब इंटर करोगे वैल्यू कॉलम के अंदर, किसी टेबल के कॉलम के अंदर, तो वहाँ पे नॉट नल आप इंटर नहीं, मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ सकता उस कॉलम को। वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नाम या फिर जो भी आपको दिया गया वो डालना पड़ेगा। दूसरा होगा चेक कॉन्स्टेंट। चेक कॉन्स्टेंट हो गया, ये वेरीफाई करता है डेट ऑल द वैल्यू इन ए फील्ड सेटिस्फाई ए कंडीशन। ठीक है, किस तरह से? मान लो हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें एज है हमेशा 18 से ऊपर ही आनी चाहिए, तो हम पहले चेक दे देंगे कि एज इक्वल टू 18 और ग्रेटर देन 18। तो हमेशा 18 से ऊपर ही एज आपको डालनी है, उससे कम आप एज नहीं डाल सकते हो। ठीक है। डिफॉल्ट कंस्टेंट वो होता है कभी कभार आप किसी भी वैल्यू को डालना भूल जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली असाइन कर लेगा। मान लो हमने सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर आपको हमेशा डालने जितनी 1 2 3 4 5 6, तो आप इसीलिए आप डिफॉल्ट डाल दो, तो एक से स्टार्ट होकर वो हमेशा आगे तक बढ़ता है, जितना आप ऐड करते रहो उतना रो उतना। यूनिक कंस्टेंट वो कंस्टेंट होता है कि हमेशा इस टेबल के रो में हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी, उसके अलावा हम कुछ भी, ये नहीं कि पहले पहले आपने अपना नाम डाला फिर दोबारा दूसरे रो में आपने अपना नाम फिर से डाल दिया, पहले ए डाला फिर बी डाला फिर से बी डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। हमेशा हर रो में यूनिक डालना पड़ेगा आपको। इंडेक्स, इंडेक्स ये फील्ड है जो प्रोवाइड करता है फास्टर रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड। इंडेक्स जो है ऐसा फील्ड है जो हमेशा फास्ट रिकॉर्ड, मतलब क्वेरी को हम जल्दी फास्ट रिकॉल कर सकते हैं, रिकॉर्ड को रिकॉल कर सकते हैं। किसमें से? टेबल में से। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर एक रिकॉर्ड का टेबल। प्राइमरी की ऐसी टेबल होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, मतलब हर एक टेबल में प्राइमरी की यूनिक होगी। ठीक है, और हमेशा न्यूमेरिकल होगी और मस्ट बी नॉट नल, नल भी नहीं होगी प्राइमरी की कॉलम। ठीक है। फॉरेन की इंश्योर करेगा रेफरेंस इंटीग्रिटी फॉर ए रिकॉर्ड इन ए टेबल, मतलब प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों एक दूसरे जोड़े होते हैं। प्राइमरी की मान लो एक टेबल ए में हमने प्राइमरी की बनाया है, तो उसको जोड़ने टेबल बी से जोड़ने के हमें तो टेबल बी में फॉरेन की बनाना पड़ेगा, ताकि प्राइमरी की फॉरेन की दोनों जुड़े रहें एक दूसरे से। बस यही होता है हमारा कंस्टेंट, जो कि एसक्यूएल टेबल बनाते हैं यूज होता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको? और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।